गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आइए आगे हम जो है क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस में हम रिस्पायरेशन का ये क्लास 3 चल रहा है। तो कल वाले पिछले वाले क्लास में आप लोग को बताए थे कि रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड absence ऑफ ऑक्सीजन। Presence of oxygen is known as aerobic respiration and absence of oxygen is known as anaerobic respiration। चलिए आगे जो है उसमें हम बताएं एरोबिक रिस्पायरेशन में आपको बताए थे कि एरोबिक रिस्पायरेशन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर स्टेप्स: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इन्हीं जो स्टेप है वो एरोबिक रिस्पायरेशन का जो स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो पहला हम यहाँ पे जो आप लोग लिखा हुआ है, यहाँ पे हेडिंग नहीं देख पाए हम, यहाँ पे जो लिखेगा नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस। तो हम यहाँ पे स्टडी जो है ग्लाइकोलाइसिस का करेंगे। तो देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन भी जो है 3 स्टेप में होता है, मतलब तीनों कंटिन्यू होता है। पहले ग्लाइकोलाइसिस, तब क्रेब साइकिल्स और लास्ट में जाके ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो तीनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का 100% जो है ब्रेक डाउन होता है। तो पहला जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। क्या है ग्लाइकोलाइसिस में? देखिए इसमें जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इंटर करेगा और ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू द पायरूवेट और पायरूविक एसिड। देखिए ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन 6 होते हैं, जबकि पायरूवेट में नंबर ऑफ कार्बन 3 होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और पायरूवेट और पायरूविक एसिड इज 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। मीन्स इन ग्लाइकोलाइसिस 6 कार्बन containing compound converted into 3 कार्बन containing compound, means glucose converted into pyruvate और pyruvic acid। ये ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस जो ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर फॉर रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नॉट रिक्वायर्ड इन ऑक्सीजन। अगला इसमें आप जो स्टडी देख रहे हैं यहाँ पे, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन। यह ग्लाइकोलाइसिस रिस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप है और कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक मोड ऑफ रिस्पायरेशन। ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप और ये स्टेप एरोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन में। तो मतलब कहने का मतलब ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है किसमें? एरोबिक एंड एनारोबिक बोथ टाइप ऑफ रिस्पायरेशंस। अगला है इट ऑलवेज टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलाइसिस हमेशा साइटोप्लाज्म होगा और साइटोप्लाज्म में इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंस रहेगा। तो पूछेगा ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरूवेट में, तो फिर पायरूवेट क्या होगा? यहाँ पे जो है 6 कार्बन 3 कार्बन में कन्वर्ट हुआ, तो 100% तो नहीं हुआ। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होता तब, तो यहाँ पे जो हो जाएगा पायरूवेट जो होगा वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर जाएगा CO2 और वाटर। किसके थ्रू? क्रेब साइकिल के थ्रू। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरूवेट इंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा, इंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर अकरेंस ऑफ क्रेब साइकिल। इसलिए इंटर करता है कि उसमें क्रेब साइकिल हो पाए एंड इज ब्रोकन डाउन इनटू CO2 एंड वाटर, मीन्स एरोबिक रिस्पायरेशन। देखिए अगर देखा जाए तो ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक हो गया, जबकि क्रेब साइकिल एरोबिक है। ऑक्सीजन रहेगा तभी पायरूवेट CO2 वाटर में ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी का जो है एनर्जी फॉर्म करने का काम करेगा। तो ये क्रेब साइकिल में इंटर करेगा। अब अगला हम क्रेब साइकिल नंबर 2 क्रेब साइकिल्स।
It is the process of broken down of pyruvate molecule into CO2 and water in the presence of oxygen in mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुवेट जो है CO2 और वाटर में ब्रेक डाउन कर देता है। इसी को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल्स बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल्स वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब इन 1937। क्रेब्स साइकिल डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट जो है हैंस क्रेब्स इन 1937। क्रेब्स cycles is also considered as the amphiboolic pathway because most of the Krebs cycle intermediate are used in various anabolic pathway। देखिए ये जो क्रेब्स साइकिल है इसको कंसीडर किया जाता है एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ या इंटरमीडिएट ऑफ Krebs cycle are used in various anabolic path। Anabolic path means formation of new substance, मतलब new substance formed by use of intermediate product of Krebs cycle that is known as the Krebs cycles। इसको हम Krebs cycle कहेंगे। अगला नंबर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में ETS कहते हैं। तो अगला इसी में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आइए आगे टॉपिक में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शॉर्ट में कहते हैं ETS और टर्मिनल ऑक्सीडेशन। देखिए एट द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के एंड होने के बाद ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन, दज द प्रोसेस इज टर्म्ड एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन। मतलब क्रेब्स साइकिल के एंड होने के बाद ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होता है और कंबाइंड होने के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल्स बोलते हैं। इट प्रोड्यूस 34 ATP। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है 34 ATP प्रोड्यूस आउट ऑफ 36 ATP produced during aerobic respiration of 1 molecule of glucose। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 36 के जगह हम 38 ATP भी लिख सकते हैं। पहले 36 था, अब 38 आ गया। तो इट प्रोड्यूस 34 ATP आउट ऑफ 36 ATP प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज द्वारा ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन 34 ATP प्रोड्यूस करता है आउट ऑफ 38 ATP। यहाँ पे जो है हम लिख देंगे 38 ATP। टोटल 38 ATP जो फॉर्म होता है 38 ATP में 34 ATP जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही प्रोड्यूस करता है। अगला है यहाँ पे देखिए नोट है, तो नोट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। नोट नंबर 1, द सिंथेसिस ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल, एक ATP मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड। मतलब एक ATP मॉलिक्यूल अगर सिंथेसाइज हो जाएगा तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी स्टोर हो जाएगा बॉडी में। इतना 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी स्टोर हो जाएगा। नंबर 2, द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इज, अगर एरोबिक रिस्पायरेशन का ओवरऑल अगर रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वह 6 कार्बन कंपाउंड, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। साइटोप्लाज्म नो O2 ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, तो ग्लूकोज कन्वर्ट टू पायरुवेट या पायरुविक एसिड। ये पायरुवेट जो है 3 कार्बन कंपाउंड, मतलब एक पायरुवेट मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन 3 होते हैं। फिर ये पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और वो जो होगा 38 ATP। और यहाँ पायरुवेट से CO2 में कन्वर्जन को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल्स। अब यहाँ पे आप विद्या सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो इसमें है ये नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या काम करते हैं यहाँ पे है। देखिए ऑक्सीजन जो है वह कंबाइंड हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इस प्रोसेस को हम
वर्ड यूज करते हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन वर्ड हम यूज करते हैं। और यदि यहाँ से यहाँ गया तो ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ के यहाँ गया तो मतलब क्रेब साइकिल्स हुआ। अगला नोट नंबर 3, ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 38 एटीपी एनर्जी। एरोबिक रिस्पायरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वह 38 एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ओनली 2 ATP आर प्रोड्यूस, बट इन एरोबिक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 38 ATP एनर्जी। तो हमने आज जो है एरोबिक रिस्पायरेशन का जो 3 स्टेप था, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तीनों का हम स्टडी कर चुके हैं। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो अगले कल वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोग इसी प्रकार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। सब्सक्राइब कर इसके वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। सब्सक्राइब करो और शेयर करें, अपने दोस्तों को जो नहीं पढ़े उसको शेयर करें। तो आई होप हम समझ चुके हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगले क्लास में मिलते हैं। इसी प्रकार आप लोग जो है होम घर पे ही रहे और कोरोना के बचाव करें। तो अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।